वाह, लवली, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। धरती की सुबह पे मेरा सलाम यानी एमी खान का सलाम आप सबके लिए। और यकीनन आज की सुबह भी, आज की गुड 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 वाली मॉर्निंग भी आपके लिए बड़ी एनर्जेटिक होगी, बड़ी पॉजिटिव होगी। कोशिश किया करें शुरुआत दिन की किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, किसी ऐसी चीज़ के साथ करें जिसमें आपका दिन, आपकी एनर्जी, आपका आपका टाइम, आपकी कुव्वत, तमाम चीज़ें जो है वो मिलके आपको एक पॉजिटिव शुरुआत, एक पॉजिटिव किक दें। मैं हमेशा कहती हूँ ये किक जो है ना इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। मेरे लिए बड़ी बड़ी ज़रूरी होती है, आपके लिए, ताकि वो दिन भर की एक नेगेटिव इन्वायरमेंट को, एक नेगेटिव एम्बियंस को लड़ने की आप में एक सकत आ सके। और क्यों ना, हर माशरे में ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कुछ लोग इन नेगेटिव एलिमेंट से लड़ते लड़ते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, अपने रास्तों को बदल लेते हैं, अपनी क़ुव्वत इरादी को चेंज कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन इसमें ऐसा है कि वो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी, हमारी तालीम, हमारी फैमिली और हमारा तमाम तर सरमाया जो है, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो रिश्तों की सूरत में हो, वो इस जगह पे यानी इस धरती को नहीं देना चाहते। गो के वो धरती से कनेक्टेड है, वो इस ज़मीन से कनेक्टेड है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो बहुत सारी जगह पे जो है वो हमारे उस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा। और इसी की वजह से होता ये है कि हम और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो कोई भी हो, करियर ओरिएंटेड जो स्किल्स बेस्ड होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्किल्स बेस्ड नहीं भी होते, वो अपनी किस्मत को चैलेंज करते हैं, वो अपने आप को चैलेंज करते हैं, वो अपने आप को एक टास्क देते हैं, और वो टास्क हर चीज़ से, ज़बान से, तालीम से, रवैयों से, मिजाज से, माशरती लिहाज से, दीनी लिहाज से, हर तरीके से चेंज होता है। वो क्या चेंजेस होते हैं? वो बड़ी मायूसी के साथ इस बात को कहना पड़ता है, या आप ये कह लें कि मायूसी ना भी हो तो ये कह सकते हैं आप कि वो एक एक्सपेरिमेंट रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी कामयाबी के लिए वो अच्छी जगहों पे सरवाइव करना चाहते हैं, और इसमें अब्रॉड है, इसमें इंटरनेशनली वो रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ का ब्रॉटअप देना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों की आज बात कर रही हूँ, और अपने पैनल पे जितने लोग हैं उनसे भी इस बारे में हम बात करेंगे। वो तमाम लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से। ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है, माजरत, जिनको लगता है कि उनकी तालीम, उनका रवैया जो है वो बेहतर तरीके से अब्रॉड में एडजस्ट हो सकता है, यानी कहीं भी बाहर, किसी बाहर मुल्क में एडजस्ट हो सकता है। इसके लिए वो समझते हैं कि यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, यहाँ का तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है, यहाँ का फाइनेंस ऐसा नहीं है, माली तौर पे हम कमज़ोर हैं। बहुत सारे टास्क होते हैं। कुछ लोगों की पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची या हमारा ये रिश्ता जो है वो बाहर कहीं एडजस्ट हो। एडजस्टमेंट की जहाँ पे बात आती है, इंसान हमेशा हर उस जगह को एडजस्ट करने के लिए तैयार होता है जहाँ पे उसको ग्रोथ मिले। ये ग्रोथ वो बाहर ही क्यों देख रहा है, ये सेक्रीफाइस वो बाहर ही क्यों कर रहा है, जबकि बाहर की ज़िंदगी हर, यानी अपने मुल्क के अलावा, एशियन कंट्रीज़ के अलावा जितनी यूरोप कंट्रीज़ हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपेरेटिवली एशियन कंट्री। और हमारा जो मुल्क है, हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, उसमें लिंगर ऑन होना, उसमें एडजस्ट होना, उसमें अपने आप को ग्रोथ करना क्यों इतना मुश्किल है? ये कौन सी फैमिलीज़ हैं, ये कौन से लोग हैं, ये किन लोगों की ख्वाहिश है, क्या इसकी परसेंटेज है, क्यों आज का नौजवान या इवन आज का बूढ़ा भी, या इवन आज की न्यू जनरेशन भी इस बात को क्यों रखती है जहन में कि हम यहाँ से बेहतर, पाकिस्तान से बेहतर है कि वो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ जाके तालीम हासिल करें, वहाँ जॉब हासिल करें, और उसके बाद वहाँ पे अपना करियर शुरू करें। ऐसा क्यों है और क्या परसेंटेज है इसकी? क्या लगता है कि आगे आने वाला वक्त जो है कि वो हमारे घरों में क्या अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त, क्योंकि फिर रह कौन जाएगा, ज़िम्मेदार कौन है, क्यों ऐसी ख्वाहिश जागती हैं?
आज इस पे बात करेंगे। बहुत ही सेंसेशनल जिसे कहते हैं, बहुत ही ऐसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमने कुछ ऐसे मामलात भी किए, कुछ ऐसे लोगों को भेज दिया जो वाकई यहाँ पे स्किल्स बेस्ड नहीं भी थे। स्किल्स और नॉन स्किल, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, जिस तरह की भी प्रोफाइल होती है, जिसको जहाँ चांस मिलता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है, वो कोशिश करता है पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट करने की, वो कोशिश करता है बाहर चले जाने की। वो वहीं जाके बहुत सारी ऐसी कोशिशों में ऐसी तपदोक पे लग जाता है जो यहाँ पे वो कहता है कि बेकार है यार, क्यों करें। हालांकि अपनी ज़मीन को अगर आप ग्रोथ करेंगे तो यहीं से आप फ़ायदा उठा सकेंगे, यहीं से आपको बिज़नेस भी मिलेगा, यहाँ से आपको आपकी पहचान भी मिलेगी। वर्थ क्या है उस पासपोर्ट की जो वो लेके जाते हैं, और उसके बाद सबसे पहला इंतज़ार जो है वो ये करते हैं कि ये हमारी नेशनलिटी कब चेंज होगी। आज इस पे बात करेंगे। वो तमाम सोच, वो तमाम लोग जो समझते हैं, क्योंकि आज के मेरे मेहमान जो हैं वो भी इन तमाम बातों से, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम एहसासात से, फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? अपने अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो बीइंग अ पेरेंट्स हो, चाहे वो उनका कोई सोशल सर्कल हो। बहुत सारे लोग जो उनके साथ पढ़े थे, बहुत सारे लोग जो उनके साथ बिज़नेस में आए थे, जॉब्स में आए थे, आज वो कहीं और निकल के जा चुके हैं। आज उनको पाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आप वो उस कल्चर में इतने एडजस्ट हो गए या बहुत वहाँ जाके बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पे हमें जो एक फ्रीडम है, एक हम जाते हैं, हम एक ग्रॉसरी भी करते हैं, और ये मैं बात अपने आज मेहमानों से भी पूछूंगी, हमें एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि अब्रॉड की ज़िंदगी में आपको हर चीज़ को वक्त देना है, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपकी ग्रॉसरी हो, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो। तो इतना वक्त, इतना अपने आप को डाइवर्सिटी देना, इतना अपने साथ, क्या ये सही है या गलत है, इस ज़मीन से जुड़कर भी यहाँ पे हमारे जो सो कॉल्ड, हम इस तरह से कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग दफन है, तो जहाँ पे आपके अपने हैं वहाँ पे आप अपनों को छोड़ के कैसे चले गए? जहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत थी, चाहे वो ज़मीन के अंदर हों, चाहे वो ज़मीन से बाहर हों, आपके सिबलिंग्स, आपके बड़े बुज़ुर्ग, ख़ानदान, कल्चर, उनको छोड़ के जाना क्या वाकई बहुत आसान है? आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे हमेशा की तरह, और मैं कहती हूँ हमेशा हमारा ये जो धरती की सुबह है ना, इस पर मैं आपके लिए रोज़ सुबह एक गुलदस्ता सजा के लाती हूँ। ये एक बुके होता है जिसमें हर रंग के फूल होते हैं, जिसमें हर रंग अपनी एक महक रखता है, अपनी एक ताजगी रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। और ये पहचान मेरे लिए, आपके लिए और धरती की सुबह के लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम इस पहचान से, इस तजुर्बों से बहुत कुछ हासिल करते हैं। आज चिट-चैट करेंगे, पूछेंगे उनसे आखिर क्यों माइग्रेट करते हैं लोग, आखिर क्यों यहाँ से चले जाते हैं, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के इतने अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, वो क्यों कोशिश करते हैं, लोन लेते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, एडजस्ट करते हैं ख़ुद को, अपनी फैमिली को टास्क में डालते हैं, एक नई ज़िंदगी ऐसी उम्र में स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ सेटल हो जानी चाहिए थी। अब वो डिसीजन लेते हैं, और जो नहीं ले पाते वो कहते हैं खामखाई हम इस मुल्क में रह गए, हमें उसी वक्त निकल जाना था जब जॉब अपॉर्चुनिटी थी, जब जवान थे, जब हमारे पास ये था वो था। मैंने भी ये वाकई विटनेस की है इस बात को कि जब आप में से कोई भी इस बात का तजुर्बा अगर रखता हो कि आपको किसी अब्रॉड में जाने का, इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत नया खून, न्यू जनरेशन, यंगस्टर्स जो अब मेडिकल में जा रहे हैं, जो बिल्कुल प्री मेडिकल की तरफ हैं, चाहे वो कोई भी उनकी फील्ड हो, जो IT की तरफ है, लेकिन अब वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो इस मुल्क को छोड़ के कहीं और जाके एडजस्ट हो सकें। क्या है, क्यों है, किस लिए है ये सिलसिला, ये अपने खूबसूरत ज़बरदस्त मेहमानों से जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से मज़ेदार से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ चाय लें और आ जाएं जल्दी से वापस, क्योंकि मैं भी यही करने वाली हूँ। मेहमानों के साथ हाजिर होंगी एक ब्रेक के बाद। मिले। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक नाजरीन, और हमेशा की तरह आज भी ये गुलदस्ता सज चुका है। यहाँ पे बहुत ही महकते मुस्कुराते चेहरे होते हैं, और बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सराहने के लिए, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड शो करने के लिए तारीफ़ बरहक है। हम लोग बड़ा कंजूसी दिखा रहे होते हैं, बड़े हम एप्रिसिएशन जो होती है ना, वो हर चीज़ को समझें आप कि वो आगे बढ़ा देती है। कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ सब में होती हैं,
लेकिन जब ये एप्रिसिएशन नहीं मिलती, और ये एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा जो एक विलिंग पावर होती है, जो आप कहते हैं कि हाँ भाई हमें कहाँ से होनी चाहिए, वो हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब ये अपने ही हर किसी चीज़ पे आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आगे जाने का जज्बा और जुनून कम कर रहे होते हैं, और उन वैल्यूज़ को कोई दूसरा सराह रहा होता है, तो फिर आप ऑटो पे चले जाते हैं, मैग्नेट हो जाते हैं आप कि भाई नहीं, वहाँ मेरी कदर ज़्यादा है। और यही आज बात हो रही है कि ये जो मुल्क, ये जो धरती, ये जो ज़मीन है, इसमें उन लोगों की कदर, उन लोगों की वैल्यूज़ क्या कम होती जा रही हैं। जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने पासपोर्ट के कलर को चेंज कर रहे हैं, अपनी नेशनलिटी को चेंज कर रहे हैं, अपनी सिटीज़नशिप के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इस जर्नी में? उनके लिए ये क्या पॉजिटिव साइन है इस मुल्क के लिए, ये नेगेटिव साइन है? इस पे बात करेंगे आज हमारे ज़बरदस्त से मेहमानों से। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है मारिया खान, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, लेकिन आज वो हमें बताएंगी अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं अम्मी? आई एम गुड, थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ शिराज हैं। शिराज ब्लॉगर हैं, मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। और यहाँ पे एक और ख़ातून हमारे साथ हैं, एक और हस्ती, एक और शख्सियत हमारे साथ हैं। हमने इनके साथ एक और शो भी किया था, हम कर चुके हैं माजी में। उस वक्त हमने इनको इनके पहलू से जाना था। आज हम इनको जानेंगे एज अ नेशन कि ये किस तरीके से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस मुल्क के लिए देखती हैं। हुदैबा, कैसी हैं आप? हुदैबा खान, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, आप बिल्कुल सही नाम निशान। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक से दो मुलाकातें लगती हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग अम्मी कर रहे होते हैं, एनी कर रहे होते हैं, एमन कर रहे होते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, और आप अपनी जगह खुद बना रहे होते हैं। हमारा ये टैग होता है। और जब हम किसी से भी मिलते हैं, आप तमाम लोगों का पहले तो बहुत शुक्रिया, आज धरती की सुबह पे आप लोगों की आमद यकीनन हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ही अनफॉरगेटेबल होगा आज का दिन भी हमारे लिए। आप सब बाय एज भी, बाय वर्क प्रोफेशन भी अपनी अपनी एक अलग जर्नी रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, स्पार्क रखते हैं, तभी अपने अपने कामों में इतने आगे भी हैं, और अपने हिसाब से अपनी पहचान भी आप लोगों ने बनाई हुई है। मुझे ये बताएं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के दौर का लड़का या लड़की, या जो यहाँ भी रह गया है, वो ये भी देखता है कि चलो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं बाहर जा सकूं, क्वालिफिकेशन या स्किल्स या नॉन स्किल्स या ऐसा कोई प्रोफेशन या फाइनेंस, तो मैं चलो शादी बाहर की बंदी से कर लेता हूँ या बंदे से कर लेता हूँ। बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अब्रॉड के रिश्ते ढूंढ रही होती हैं। माइग्रेशन क्यों आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? देखो एमी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह से करूँगी कि घर को छोड़ने वाला मुहाजिर नहीं कहलाता, घर को छोड़ के जाने वाला बागी कहलाता है। अगर आप अपने मुल्क को, अपनी माँ को, अपनी धरती को छोड़ के जा रहे हो तो आप बागी हो, क्योंकि आप उसको एनर्जी तो नहीं दे सके ना, बल्कि आप उसका नाम लेके उसके साथ अपनी एक ताल्लुकात बना के आप वो सारी एनर्जी दूसरी जगह जाके प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बागी हो। अच्छा देखिए मारिया, ये भी तो होता है कि बहुत सारी जगह पे आप एनर्जी तो दे रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट, जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं वो कहते हैं ना यार हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, एनर्जी तो जा रही है। क्या कहते हैं शिराज, आप ब्लॉगर हैं, यंग एज है, एक होता है ना ख्वाब होता है, एक पैशन होता है, जिम, लुक्स, ये वो, बाहर तो लोग पंप पे भी जॉब करते हैं, आवरली उनको पे होता है हर जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज मैं बाहर रहा हूँ और इंग्लैंड में बहुत टाइम गुजारा अपना, बट ये कि हर तरह का काम करने के बाद कभी भी ये सोच नहीं रही कि वापस नहीं जाना है। हमेशा यही सोच रही, क्योंकि आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, और वहाँ से यहाँ आना या यहाँ से वहाँ जाना, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद में कितनी खुद एतमादी रखते हैं। सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो दुनिया के किसी हिस्से में भी आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाब करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वहां जाके सेकंड सिटीजन बनके आपको हमेशा एक सेकंड सिटीजन की ही जॉब मिलेगी। दे विल नेवर गिव यू व्हाइट कॉलर जॉब। और ये सोच सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो वहां पर रह के आ चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हुदैबा, आप एक माँ भी हैं, आप एज अ प्रोफेशन सोशल पर्सन है, बाहर काम कर रही हैं, लोगों को देखती हैं, आपको क्या लगता है कि नहीं आइंदा चलो मैं तो यहाँ एडजस्ट कर गई, अब तो मुझे मौका मिला चली जाऊँगी, लेकिन बच्चों को तो मैंने तालीम वहीं से देनी है, बच्चों को यहाँ से निकालना है, ऐसा है कुछ? यहाँ पे ये है कि काफ़ी चीज़ें मुश्किल बहुत हो गई हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है वो बाहर जाने को जो है प्रीफर किया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि
कि हम वो प्लानिंग यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आते? यहाँ पे जो है वो इतनी आसानियाँ अब रही नहीं हैं। पहले थी? पहले थोड़ी बहुत आसानियाँ थी, जिसकी वजह से इजीली बच्चे हर चीज़ को कवर मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। यहाँ पे हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, नवीद बात कर रहा हूँ मियाँवाली से। ज़हीर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले ये करें कि अपनी स्क्रीन की आवाज़ बंद कर दें। जी जी, स्क्रीन की आवाज़ बंद है मैडम। अच्छा, ओके जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो बाहर लोग जाते हैं, मेरा खुद मामू है, 2 दफ़ा गया है और नाकाम होके वापस आया है। तो क्या कामयाबी की क्या नौयत होती है? नाकामी आप कह रहे हैं मिली मुझे, कामयाबी की क्या नौयत होती है? स्किल्स होने चाहिए बंदे के पास, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर तो बंदा जाए। अगर नहीं है फिर तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि देखें, आप अपना मुल्क छोड़ के गए और आपका अब ये एक्सपीरियंस है कि आप अपनी जगह से दूसरी जगह बसने गए, रहने गए, कामयाबी लेने गए। किस फील्ड में आप गए थे जो आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे आना नहीं चाहिए था और वापस अपने मुल्क आप आए? बंदे के पास जब फील्ड हो नहीं तो बंदा जाए ना, अगर फील्ड हो फिर बंदा जाए ना बाहर, फिर तो कोई मसला नहीं है, बाहर बंदे को नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर फील्ड ना हो, बंदे के पास कोई हुनर भी ना हो और चला जाए इस तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और अगर आपके पास या आपकी फैमिली के पास ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है कि आप अब्रॉड गए या आप किसी भी ऐसी गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जाते हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं, पाकिस्तान से कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, अगर ऐसा कोई तजुर्बा है तो फिर बिल्कुल बताएं, शेयर करें। अच्छा जी, उदैबा से बात हो रही थी। जी उदैबा, बताएं कि क्या आप क्यों अगर हम बाहर के रूल यहाँ ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है। ले आए? हाँ। ले आने चाहिए। अच्छा शिराज, मुझे ये बताएं कि देखें इस एज में जिस वक्त हम फुल ऑन एनर्जी में होते हैं, हमारी एनर्जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स के वो ग्राउंड नहीं है, जिम हमारे पास क्योंकि वो टूल्स आ गए हैं तो हमें पता चल गए हैं, लेकिन हमें एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। ये एक सेकंड, हमारे पास एक कॉल आ गई, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो सबको सलाम हो, लेकिन माजरत के साथ कि मैं कता कलामी हो गई आप, क्योंकि अभी इंट्रो ही दे रही थी, अभी बात शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि मौजू इतना अहम था और आपका इंट्रो इतना शानदार था कि आज मेरी बहन भी बड़ी इंप्रेस हुई आपको देख के। एक्चुअली चक्कर ये होता है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, बात ये होती है कि आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज आपको बता देते कि आपकी अप्रोच क्या है, आप बाकी अपने एजुकेशन से फायदा उठाइए या नहीं उठाइए, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू होता है और आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस। जज़ाकल्लाह, बस बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। बहुत मेरे दिल के तारों को आपने छेड़ दिया है। बात ये कि आप पहले जाएं पढ़ने, बाहर जाएं, आप कहीं जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन आप अपने मुल्क से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करें। इस मुल्क ने, जिस मुल्क ने आपने खड़ा किया, जिस मुल्क ने आपको ग्रेजुएट कराया, जिस मुल्क ने आप डिग्री ला के फिर आप पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आप उसका कर्ज है आपके सर पे। यू हैव टू पे दैट कर्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आजकल जो हो रहा है ना, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग नहीं जाते। जैसे मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, कोई हर एक की प्रायोरिटी अपनी होती है। मैं अपने वालिदैन को छोड़ के नहीं जाना चाहता, यानी जाता था और मैं गया एमी, मैं वहाँ इत्तेफाक से मेरी फादर की डेथ हो गई तो मैं वापस आ गया और मैं जनाजे में ही शरीक हो सका और मुझे जिंदगी भर इसका गम रहा। लेकिन मैंने उसके बाद फैसला किया कि मुझे। अच्छा, आप कौन सी कंट्री गए थे? यूरोप गए थे? और अल्लाह ताला ने देख जहां देना है ना वो देता है। ये हमने जो आजकल जो मैं समेटते हुए एक बात कहूंगा, जो आजकल माहौल क्रिएट कर दिया गया है ना कि भाई आपने सबने, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ आपकी सुबह भी होती है, शाम भी होती है, आपको खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप मायूसी की हवा फैला देते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोग बच्चों को डिस्करेज करते हैं। मेरा हमेशा ये रहा है कि कभी भी कोई बच्चा है, कोई ग्रेजुएट करके निकला है, तो मैं कहता हूँ भाई हिम्मत करो, काम करो। अब आप ये देखिए एमी कि अगर आपको ये बिठा दिया है आपके जहन में कि मुझे तो बाहर जाना है, तो भाई जब तक तुम नहीं जा सकते तुम यहाँ कुछ भी नहीं करोगे क्या? यानी तुम इस आस में बैठे रहोगे कि मुझे बाहर जाना है। इनफैक्ट अगर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास 30-40 लाख रुपए नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडवांस करना है, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ लोग, जब कराची के अंदर की बात करूं, जब कराची से बाहर लोग ऐसे गाँव गोटों से आके काम कर रहे होते हैं और यहाँ मेहनत करके कमा रहे होते हैं, तो वाई शुड हम नहीं कर सकते? हमारा बच्चा नहीं कर सकता वो काम? अच्छा देखिए याया, मैं एक बात इसमें आप वहाँ कोई जी याया, आई एम कम्प्लीटली
ओन दिस थिंग्स ना, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं ना कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करते हैं और ग्रोथ कर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ लड़के ना लाइफ सिक्योरिटी ना जॉब सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आप 30 साल 25 साल 22 साल अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने वक्त पे लगाते हैं। माँ बाप जिस वक्त वो फल खाने वाला टाइम होता है उसमें पता चलता है जॉब नहीं है, आप मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली स्पॉइल हो रही है, डिवोर्सेस हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती हैं, और क्योंकि आप अपने फाइनेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और या लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं होती यहाँ पे। नहीं देखिए एमी, आप मेरी आवाज सुन रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि देखिए आपको मैं बताऊं, दुनिया भर के अंदर इस वक्त इकोनॉमिकल पोजीशन खराब है, अच्छी कोई नहीं है। लाइफ सिक्योरिटी अब यूएस के अंदर अब जितनी आपको पता है कॉलेजों में जो आप डेली सुनते हैं इतनी फायरिंग करके लोगों को मार दिया जाता है। तो देखिए ये तो सिक्योरिटी का मसला ठीक है हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। आप भी आ रही है ना, काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं, हम भी काम नहीं कर रहे, जा रहे हैं। ये इतने बड़े शहरों में वाकयात होते रहेंगे, लेकिन जो मैं आपको समअप करके ये कहूंगा, देखिए मायूसी नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ बहुत कुछ रखा है, अल्लाह ने आपको बहुत रिसोर्स दिए। आपने अगर काम करना है, कमाना है, आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप इस आस में नहीं बैठे रहे कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, अंटल से बाहर नहीं। आप यहाँ काम करें, आप हिम्मत करें, और हमारा काम है कि मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ, मेरे जवान बच्चे बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह, दे आर डूइंग वेल। मैं कहता हूँ कि व्यवस्था रहे शजर से, अगर आप व्यवस्था रहेंगे जैसे उम्मीदें बाहर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ने। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बहुत अच्छे आइडियाज़ थॉट शेयर करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ जो इस वक्त ब्लड ग्रुप है वो अपनी जगहों पे बड़ा कामयाब, बड़े सेक्रीफाइस, यकीनन ये भी बहुत हर्टल्स को फेस करते हुए अपने करियर पे निकले होंगे, करियर ओरिएंटेड। यहाँ पे मायरा मुझे ये बताएं कि जब आपको लगता है एज अ वर्किंग लेडी आप डिफरेंट लोगों को फेस करती हैं, आपने देखा होगा जब कोई भी शख्स मायूस होता है, या मैंने स्पेशली ये फेज़ मैं आपको किस तरह बताऊं कि शायद इनको अल्फाजों में ढालना मुश्किल होता है, किसी की फीलिंग्स को देख के आपको उस बात का एहसास नहीं होता। कुछ ख़वातीन के हस्बैंड बाहर होता है, वो बच्चे यहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं, पाल रही होती हैं, स्कूल भेज रही हैं, मेंटली वो किस कदर डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, स्पॉइल हो चुकी होती हैं। और मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कैसे एक मतलब ये भी तो एक तकलीफ दे अमल है कि आपकी देखें वो आपने जो पढ़ाई पढ़ी हुई है, आपकी जो ग्रोथ है, आप मज़ीद पॉलिश होने के बजाय और नीचे ही जा रहे हैं। ऐसे लोग कैसे अपने आप को यहाँ पे खड़ा करें, स्टेबल कैसे करें, क्यों जाएं बाहर? पहली बात तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो वो हिजरत नहीं है, वो बागी है, ठीक है। और ग्रेविटी ऑलवेज डाउन टू अर्थ। आप भले बाहर 10 साल गुजार लो, 20 साल गुजार लो, 25 साल गुजार लो, जो फैसिलिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके कंट्री में है ना, जो बॉन्डिंग्स आपके कंट्री में है, वो दूसरा कोई कंट्री आपको दे ही नहीं सकता। मैंने खुद कई साल बाहर गुजारे, सऊदीया, दुबई, श्रीलंका के विज़िट किया, अभी लास्ट मैंने मलेशिया का विज़िट किया। लेकिन आपको हमें क्या लगता है कि हमें वो रिस्पेक्ट मिलती है? मैं बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं कह रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि हम वहाँ के नेशनल नहीं है ना। यहाँ पे हमारा होल्ड है, हम कहीं किसी भी इदारे में जाके पावरफुल तरीके से खड़े हो सकते हैं, हमारा अपना नाम है। मैं किसी और कंट्री में जाके बोलूँ आई एम अ डाइटिशियन कंसल्टेंट, बोलेगा व्हाट इज दिस? हमें तो नीड नहीं है ना, उसको नीड नहीं है। हाँ नीड है तो मेरे मुल्क को है, मेरे वतन के लोगों को है, मेरी जनरेशन को है, मेरी यूथ को है। तो ये कॉन्सेप्ट फैलाना कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो हम माइग्रेट कर जाएंगे, हम हिजरत कर जाएंगे, हम मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, तो ये सल्यूशन नहीं है। अगर माँ बाप आपको डांट डपट करते हैं तो क्या आप माँ बाप को छोड़ के चले जाते हो? नहीं जाते हैं ना, क्योंकि ये भी तो हमारा मुल्क भी तो माँ है ना। आप इसको छोड़ के कैसे जा सकते हो? आप कैसे सोच सकते हो? अच्छा देखें शिराज, आपकी एज के जो लड़के हैं इस वक्त, उन्होंने देखें आप एज अ ब्लॉगर डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जा रहे होते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल कोई रूल ना हो जिस मुल्क में आपके पास फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए कोई रिसोर्सेज ना हो, आपको ये पता हो कि आज जो आपने अच्छा लगना भी मुश्किल है क्योंकि लेग पुलिंग है। अगर आप सोसाइटी तो छोड़ें, आप अपने महल्ले से ही 2 दिन 4 दिन अगर आप निकलना शुरू हो जाएं, आपने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, ड्रेसिंग अच्छी की,
एग्जैक्टली तो वो नेगेटिव वाइब्स इतनी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, कहाँ जाता है, ये कैसे होता है? आपको नहीं पता कि एक बंदा जो सुबह निकल रहा है उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं शिराज आपकी एज में जिनके पास जॉब नहीं होती बट दे प्रिटेंड कि वो जॉब पे जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली को मेंटली टॉर्चर से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसी कंडीशन में जहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, आए दिन बिजली के बिल हमें नहीं पता होता कि हमारा जो हम बचत कर रहे हैं वो बचत होगी भी कि नहीं होगी, ऐसा ही हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो स्पेशली फॉर यू गाइज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा उठना बैठना हर जनरेशन के लोगों के साथ हो रहा है और हर दफ़ा एक नए लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि जब आप सोशल होते हैं तो सोशली आपको डिफरेंट लोगों से मिलना हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी लड़का किसी सोच से बाहर निकलता है और जॉब के हिसाब से निकलते हैं, देखें जिस टाइम पे हम पुराने लोगों की अगर हम बात करते हैं, जिस वक्त उन्होंने मेहनत की, मेहनत हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है, चाहे वो छोटे की हो चाहे बड़े की हो, वक्त बदल जाता है। ठीक है ना, कल जिस दिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर 5 पाई 2 पाई 1 पाई चलती थी, तब भी 1 रुपया कमाना मुश्किल था। इसी तरीके से आज अगर 50,000 की वैल्यू खत्म हो गई है, मगर फिर भी उसको कमाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी निकलता है, तो देखें लोग तो बात करेंगे और ये हमारे मुल्क का अलमिया है। ये हर जगह है, ये हर जगह और लोग, मैंने कहा ना, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अगेन क्योंकि जब आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में का बात करते हैं ना, ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर ये चीज अगर हम 20% कर लें तो हमारे कंट्री के अंदर 60% कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शिराज ने बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा सर्वाइवल कंडीशन पे ही रहें, सर्वाइवल से ऊपर नहीं गए। हम जिनको देख रहे होते हैं वो तस्वीर का दूसरा रुख होता है, हम उस कॉर्नर पे जाएंगे तो हमें शायद तस्वीर का ये रुख भी नजर आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर जानेंगे माइग्रेशन क्यों, अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने की तैयारी क्यों। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और खूब गहमा गहमी मेला और मुस्कुराहटें रंग जो है हमारे इर्द गिर्द आ चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ जिनका नाम है नजम बुखारी, और थैंक यू बीइंग विद अस। बहुत ही प्यारा गाते हैं और हम सुनेंगे इनसे कि आज ये क्या गा रहे हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हमारी बहुत ही प्यारी सी हर्बलिस्ट हैं हुमैरा। थैंक यू ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, क्या सुना रहे हैं आप नजम आज हमें? मैम ये शफ़क़त अमानत अली खान साहब का एक ट्रैक है खमाज, कि जो उन्होंने अपनी यानी करियर की बिल्कुल बिगिनिंग में गाया था, तो ये मैं आपको आज सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और मेरे देखने वाले सारे, बल्कि हम सब इंतज़ार में। प्लीज़। सुपर सुपर, ज़बरदस्ती ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़बरदस्त। मैंने सिर्फ आंखें बंद की हुई थी और मैं नजम की आवाज़ को बहुत इन्जॉय करी थी माशाल्लाह। एक बिल्कुल मंझी हुई बनी हुई आवाज़ है। नजम कब से कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ी रियाजतें चाहिए, बड़ी मेहनत है। बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली वो तो एक पूरा एक फ़खीरी निज़ाम है कि आपको रियाजतें करनी पड़ती हैं। यानी कोई भी चीज़ इतनी आराम से आपके पास नहीं आती, तो उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैं जब ये यानी इस फील्ड को जब ज्वाइन किया, तो ये एज अ चाइल्ड स्टार मैंने ज्वाइन किया था। और मैं यानी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर PTV में काम किया बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, और एक धरती TV के साथ भी मेरा एक काफ़ी गहरा पुराना रिश्ता है। बिल्कुल। और आवाज़ का जादू, हमेशा कहते हैं आवाज़ जो होती है ना वो सच्ची होती है। एक्टिंग के लिए आपको स्क्रीन की सपोर्ट हो जाती है, कैरेक्टर में आप डूब जाते हैं, लेकिन जो आवाज़ की अदायगी होती है, आवाज़ दिलों में घर बना लेती है, वो उसका ताल्लुक से सच से होता है। अच्छा, आपने और हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे मेहमान, हमारे ये तमाम मेहमान, तमाम पैनल हमारे साथ हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि माइग्रेशन, अब्रॉड जाना, आउट ऑफ कंट्री चले जाना, वहाँ पे सेटल होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखना, करियर ओरिएंटेड हो जाना, एजुकेशन को वहाँ पे अपना एक्सटेंड करना। क्यों? मतलब आप एज अ सिंगर हुमैरा, आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, डिफरेंट चैनल्स पे होती हैं, सोशल भी हैं, अचीवर भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अपनी जो मंजिलें होती हैं वो आप अचीव कर लेते हैं।
लेकिन आज क्यों ये ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया? आज आपको मशवरा भी लोग देते हैं कि अच्छा तुम्हारे बच्चों ने पढ़ लिया तो बाहर भेज दो ना, यहाँ क्या फ्यूचर है। बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट के लिए भी ये बात होती है, हम जैसे प्रोफेशन के लोग कहते हैं नहीं यहाँ क्या रखा है। अब जैसे माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, लेकिन क्या ये वाकई अपनी धरती से कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की वाली बात नहीं है कि आप जहाँ जिसने आपको पहचान दी, जो आपकी आईडी कार्ड्स हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं? जी हुमेरा। बिल्कुल ऐसा ही है एमी के यहाँ पर आज हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं। एक वक्त था कि हम भी जब बाहर होते थे तो हम कहते थे नहीं पाकिस्तान में ही रहना है, वहाँ जाके काम करना है, बहुत कुछ। अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है तो उनके अंदर ये हो ज़ाहिर है वो देख रहे हैं यहाँ के हालात। और फिर ये कि अब जैसे कि ये सिंगर है, अभी कितना अच्छा इसने गाया है, लेकिन ये वो हीरा है जिसे मैं कहूँगी कि यहाँ तराशा आगे ही नहीं बढ़ने का मौका मिल रहा। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग, हमारे मुल्क में ऐसा है पर्ची सिस्टम जिसे कहेंगे कि पर्ची सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी आवाज़ ना भी हो वो आगे पहुँच जाता है। लेकिन जो इस काबिल लोग हैं उनको जो क्यों जाते हैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जाकर हमारे सिंगर जो हैं वो क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि वहाँ उनकी कदर है। कदर करना क्योंकि जब बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, एजुकेट होता है, वो ये सोचता है कि जब मेरे मुल्क में, क्योंकि उसकी ये सोच होती है जब मेरे मुल्क में मेरी कदर नहीं हो रही है तो फिर वो बाहर जा, मेरे अपने बच्चे वो खुद जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ उनकी फ़्लाइट है। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुल्क के हालात ख़ास तौर पे, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस में, हमारे मुल्क में इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, बड़े तो हैं ही लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त स्ट्रेस में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी क्या क्या ग्रोथ होगी? अच्छा नजम, मैं यहाँ आपसे सवाल करूँगी, आर्टिस्ट जो होता है ना वो उलझनों में नहीं पड़ता। आर्ट की कदर बड़ी, जो कौमें आर्ट की कदर कर लेती हैं वो दुनिया में बहुत एक नाम और निशान रखती हैं, वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट को सर्वाइवल कंडीशन में डाल दिया जाता है और उससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करवाने की उम्मीदें होती हैं। फाइनेंस सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट के बुरे हो जाते हैं, उसको जो एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हम सबसे पहले वहीं डंडी मारते हैं, हम कहते हैं नहीं डेकोरेशन बहुत अच्छी हो लेकिन अंदर का टेस्ट किसी को नहीं पता चले। क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि अदर कंट्रीज़ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं? हमें ये, हम लोग कहते हैं हमें बना बनाया मिल जाए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, जबकि वहाँ पे आर्टिस्ट को बनाया जाता है और दुनिया में उसकी पहचान दिखाई जाती है। मैम इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो सबसे बड़ी बात, जो लोग किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मिसाल के तौर पे मैं, अब जैसे आपने इंडियन आइडल देखा होगा, तो वो जो जजमेंट पे लोग बैठे हैं वो, क्या मैं आपसे कहूँ, क्या उनकी अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस जजमेंट की सीट पर बैठ सकें? अब जैसे अभी रिसेंटली एक शो हुआ। ठीक है, हम एक बिल्कुल आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाएगा। बहुत ही प्यारे मेहमान, बहुत ही अच्छा डिस्कशन, स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि यहाँ मेल फिगर एक जगह, बाकी ख़वातीन एक जगह, और मैं इन दोनों को कह रही थी भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा है, क्यों, क्या, किस लिए, माइग्रेशन क्यों। तो मेरे ख्याल से अब इनके लिए काउंटडाउन शुरू करना चाहिए, 1 2 3 गो। अच्छा, बात ये हो रही थी ऑफ कैमरा कि भाई आप पे डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म्स, चीज़ें आपके पास हैं, आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप माशाल्लाह एक सोशल मीडिया आइकॉन है, लोग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी ब्लॉगिंग को देखते हैं। क्या अभी जिस तरह हमारा डिस्कशन हो रहा था ऑफ कैमरा कि अपॉर्चुनिटीज अप टू यू, अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद है। ठीक है, ठीक है, आपका अपना कंटेंट कितना ताकतवर है। बिल्कुल ऐसा, आपका कंटेंट अच्छा है, 100% पीपल विल अप्रोच यू। बिल्कुल ऐसा। आप खुद ही अपने कंटेंट में वीक हो, आप कभी भी उस जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो सकते। आप जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट देंगे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी ब्रांडिंग करनी है, अब इस ब्रांडिंग को मैं अगर किसी भी एक्टर से ज्यादा अच्छा उसको डिलीवर कर देता हूँ कि मैं उसको एक एड की तरह प्रेजेंट कर देता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं लोग अप्रोच करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, और लोग कर रहे हैं। शिराज, आप सेल्फ मोटिवेशन क्यों नहीं करते हो? सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? अभी मैं निजम को भी एडवाइस कर रही थी कि आप अपना चैनल बनाओ यूट्यूब पे, वहाँ पे आप चीज़ें डालना शुरू करो, अपनी
जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी ऑडियंस है, आप उनको अपना अच्छा ये देखिए बिल्कुल शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये बात है कि देखें आपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करनी है, जमीन, माहौल, हवा, बादल, बरसात, ये आपको नहीं मौके देते, आपने खुद ही बताना है। जो पसोड़ी जो गाना है, जो गाना गाया है, बिल्कुल उस बंदी ने सिर्फ अपनी एक रैंडम एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। गेट हर, बिल्कुल। और आज तक अच्छी सिंगर और बन वो गई। एक पाकिस्तानी सिंगर है, वो पाकिस्तानी बगैर किसी सिंगर है। प्लेटफॉर्म के उसने अपने आप को ठीक है खुद ना? बिल्कुल शोकेस किया। तो दैट इज द पॉइंट कि आपने बस कीप गोइंग इट, कीप डूइंग इट, अब कीप मेरी डूइंग इट। मिसाल ले लो, मैं जब सऊदी से आई तो मैंने वहाँ से डिप्लोमा तो कर आई थी, लेकिन राइटिंग पावर के हवाले से मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने जब वो चीज़ें लिखना शुरू की, वो वायरल की, मेरी एक पोइट्री बहुत लोगों ने पसंद की। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको पसंद किया गया ना, देखिए बीइंग अ आप पाकिस्तानी मैंने exactly- अपना नाम रोशन किया ना। फिर उसके बाद और मैंने मैं आपको clearly बात पाकिस्तान बताता हूँ, फर्स्ट to be इंटरनेशनल honest। स्कूल रीओपनिंग सॉन्ग लिखा। आज तक किसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रीओपनिंग सॉन्ग नहीं लिखा था, वो मैंने कोविड के दौरान लिखा, उस पर मुझे अवार्ड मिला। एमी सेकंड उसके बाद करेगी मेरी, जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सिंगिंग को आज भी कदर करते हैं। Exactly। नुसरत फतेह अली खान इज द फादर सब ऑफ, respect इज करते हैं। गॉड ऑफ सिंगर, ठीक है ना? पूरा नूर इंडिया उनको जहां, खुदा कहता है, नूर पूरा जहां। इंडिया उनको खुदा कहता है। नूर जहां को मैडम क्यों जहां, कहा जाता है? exactly। Because बिल्कुल ऐसे ही। लता मंगेशकर केम हियर एंड से कि आपसे अच्छी सिंगर कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये कौन है? पाकिस्तानी पाकिस्तानी है ना ये अपने लोग, मुल्क के लिए कर ठीक रहे है हैं। ना? तो और ये लोग भी तो है ना जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की। माइग्रेशन नहीं की इन लोगों ने। ये नहीं छोड़ के ठीक गए है ना? अपने मुल्क को, इन्होंने दूसरी कंट्रीज में जाके नाम नहीं कमाया, इन्होंने नाम उमर यहाँ शरीफ से से कमाया अच्छा और वहां कॉमेडियन पूरी जाके दुनिया में नहीं बना। और ही इज अ टीचर। हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है? ही इज अ टीचर एंड ही मोइन अख्तर इज अ ब्रिलियंट अमेजिंग पर्सन, लेजेंड है वो हमारे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यहाँ मैं आपसे हुदैबा आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो जितने सोशल पर्संस होते हैं, हमारे पास एक अपना एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक वे ऑफ परफॉर्मेंस होती है। एक माँ जो होती है ना पर्टिकुलर, जो घर भी देख रही होती है, शौहर भी देख रही होती है, जो एक माशरे की माँ है जिसको सारा काम करना है, जिसका आइडियल है कि भाई बहू बेशक हम बाहर से ले आए लेकिन वो कल्चर हमारा इस्तेमाल करे, यानी हमें मिक्स प्लेट चाहिए होती है। आगे अपने बच्चों को देख रहे होते ना, आज बेशक 7 साल का बच्चा है लेकिन जब 27 का होगा तो मैं ऐसा रखूंगी, आज से प्लानिंग होती है ऐसी। सही बात। क्यों ये जो एक हम डिसाइड कर रहे हो? अच्छा फिर बेटी के लिए भी हमें दामाद बाहर से चाहिए। देखिए माइग्रेट तो करवा ही रहे ना, आपने उसको अप्रोच से निकाल दिया अपनी, आपने डे 1 उसको, एक तो शौहर स्ट्रेंजर, उसके लिए बिल्कुल नया बंदा, ससुराल नया बंदा, फिर आपने उसको एक नई जगह भेज दिया। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा असल में क्या है कि जो हम खुद अपने आप को देखते हैं ना, हम चाहते हैं सामने वाला भी वैसे ही हो। जैसे आप बात आ रही है ना कि जैसे बहू लाऊं तो इस तरह की लाऊं कि वो हमारे इसमें ढल जाए, तो इसका ऐसा मतलब नहीं ये हो हमारी सकता कि टूटी हुई उसको- ख्वाहिशें। हाँ, लेकिन हम वो ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस उसको जो हम change अपने ऊपर करें। पूरा नहीं कर पाते ना, तो वो हम अपने दूसरे में देखते हैं। बच्चों में कन्वर्ट कर रहे होते अच्छा, और हैं। मज़े की बात ये है हुमैरा, मायरा और हुदैबा, शिराज के मतलब हम वो कौम हो चुके हैं कि हम सो कॉल्ड बहुत पॉलिश हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि हम उनको कैम्ब्रिज पढ़वा रहे हैं, हम उनको चाहते हैं वो पढ़ाई वो वाली करें और रहे सो कॉल्ड हमारे वाले बच्चे, बाहर जाएं लेकिन रहे वो हमारे वाले बच्चे जैसे हमने। How it could be possible? इट इज लाइक हम could be देते हैं उनको ये possible? प्रेशर, हम दे रहे ठीक है हैं, ना? आप एक वेस्टर्न कंट्री में जाके उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 15 दोस्त जो है वो मुसलमान बनाए वहाँ पे। हम कर रहे हैं ना How ये। it could be possible? और ये है, ये लिटरली इसमें बिल्कुल और अगर वो सही- वहाँ पे ये सही हरकत करेगा, किया तो मेरी वो बेटियों problem के में साथ आएगा। है कि पढ़ वो कैम्ब्रिज में रही हैं, फ्रेंड्स उनकी कैम्ब्रिज है, लेकिन उनकी कुछ मदर्स इस तरह की हैं कि आप बेटा आप दुपट्टा नहीं लेते हो, आपने स्कार्फ लेना है, आपने वो करना है, मतलब हू द हेल आर यू यार। ठीक है, अब लड़की जो है ना उसको सिखाना नहीं पड़ता। अच्छा देखिए यहाँ पे कि आपने पर्दा कैसे नहीं, करना नहीं, है। यहाँ पे देखें हमने कल्चर हम वो वाला ले रहे हैं, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, हम माइग्रेशन चाहते हैं, हम यहाँ से फरार चाहते हैं, पाकिस्तान से फरार चाहते हैं, फिर हम तहजीब ये क्यों चाहते हैं कि भाई नई जगह में नए रंग में हम वो तहजीब लेके चलें, क्योंकि हमने देखें जब अपनी ज़मीन को ठोकर रख दे दी, एक हमने उसकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। हुमैरा ख़ासकर मैं आपसे कहूँगी कि माशाल्लाह आपके बच्चे इस एज में हैं कि वो डिसीजन पावर ले सकें। अब वो जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपने बताया फ़्लाइट है, आपको क्या नहीं लगता कि एक माँ से कनेक्शन तो दूर हो रहा है? Obviously, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, कभी नहीं चाहा था कि बच्चे हमसे दूर हों। देखें मेरी हद तक तो ये है कि मुझे भी अभी सब कहते हैं, क्योंकि मेरे भी अब्रॉड में मेरी पूरी फैमिली वहीं है, मेरी मदर वहीं है, मेरे बहन भाई वहीं हैं, तो सब मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं नहीं गई कभी भी। आज तक मैं कभी यूएस में मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने वहाँ जाके मूव होना है या मैंने रहना है। लेकिन आज मेरे बच्चे जो हैं वो, अब जाहिर है बच्चों को मैंने जब तक करा रखा कि नहीं पाकिस्तान है मेरे अपने, मेरी बल्कि मेरी एक फ़र्म है पूरी जिसको मैं
प्रोडक्ट को हमेशा बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मेरा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, कभी मैंने उसके ऊपर कोई और मेड किसी मुल्क का नहीं लगाया। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, मैंने हमेशा उस प्रोडक्ट को, और उसके लिए मैं आज तक पाकिस्तान में हूँ, मैंने लोगों की बिल्कुल। खिदमत की है। मैंने और एक बहुत- नाम है, लोग आप पे नाम है, ट्रस्ट हाँ, करते हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मुझे तो नहीं जाना, अब मैंने तो जाहिर है मेरा एक मुल्क से मोहब्बत है, मैं बिल्कुल। हमेशा, लेकिन बच्चों को मैं रोक के, अब जाहिर है कब तक, इतने बड़े बच्चे हो गए, अब मैं उनको उनकी नहीं- अपनी अब सोच है अपनी सोच उनका, उनकी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने घर में नहीं बच सकते तो आप किसी घर में नहीं बच सकते। Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि जो 50,000 यहाँ कमा रहा है वो भी जी रहा है, जो 50 लाख कमा रहा है वो भी जी रहा है, सर्वाइवल अप टू यू। जबकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अब्रॉड का वो ये कि आप कितना भी कमा रहे हैं, उनके पास एक टैगलाइन है, वो जो आपको देते हैं वो आपसे लेते भी हैं। और इन देने लेने के सिलसिले में बेहतर है कि हम जल्दी इस बात को समझ जाएं कि अपनी ज़मीन अपनी माँ होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है जिसको मैं चाहती हूँ कि हम सब सुने, इस माहौल को और ज़रा सा अच्छा एक किक मिले आवाज़ का। तो नजम क्या सुना रहे हैं हमारे साथ आप हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैम सजाद साहब का एक गाना है, सजाद अली साहब लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, तो उनका एक ट्रैक है बहुत मशहूर, साहिल पे बिल्कुल। खड़े, वो मैं आपके लिए पेश करूँ। हाँ, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म चुपचाप सही मसले हदन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हदन वक्त के हाथों, मजबूर सही उनका वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म मुस्तरद मुझे देखता रहता है ज़माना, मुस्तरद मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर
क्या बात है। एक तो इतनी प्यारी आवाज़ और सबसे अच्छी बात ये नजम, बहुत सच्ची आवाज़ है आपकी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही रब आपको तरक्की दे, क्योंकि बहुत सच्चाई से गाते हो आप। एक तो सज्जाद अली, मुझे लगता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे सिंगर हैं जो सबको पसंद आए और इनके गाने तो वाकई बहुत अच्छे हैं। कन्वर्ट इन वोकल हो रहे हैं। हाँ। सज्जाद अली ऐसा वोकल है कि उसको हर बंदा गाता है, हर बच्चा गाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी वो आर्टिस्ट हैं, वो सिंगर हैं, वो परफॉर्मर हैं जो पाकिस्तान के नाम से, आप देखें कि ये इतना बड़ा नाम है कि इन्होंने अपने ऊपर कोई परदेश का कोई सॉन्ग नहीं रखा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रखी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गाया एज अ नेशन, एज अ सिंगर, एज अ आर्टिस्ट। ये भी तो लोग हैं। हालांकि इस वक्त तो सोशल मीडिया बहुत आप यूँ कह लें कि हलवा हो गया है वक्त, लेकिन इनके टाइम पे जब इन्होंने शुरू किया, अली हैदर, सज्जाद अली, स्ट्रगल बहुत थी और इन्हें दुनिया को चीरते हुए आगे निकलना था। आज तो आप एक कमरे में भी वीडियो बनाए, अगर वो अच्छी है, वायरल हो गई। बिल्कुल बहुत आसान है। पास आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी आ गई, एग्जैक्टली पहले नहीं थी, लेकिन उस जमाने में उन्होंने अपने आप को मनवाया और आज तो इतना। तो ये भी तो उसी पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ से हम भागे जा रहे हैं। आज अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपने बोलना है पार्टी हो रही है, उसके बाद फिर आप एक्ट्रेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी ओपन है, इतनी है। या फिर वो एक और सॉन्ग हिट हुआ था ना, कौन सा था जिसपे माधुरी पूरी इंडियन दुनिया ने जिसपे दुनिया ने किया है। ये देखें, ये एक बहुत सारी चीजें, जिस मुल्क को आप अपने आप से, अपने कांधों से झाड़ रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं कि बस पाकिस्तानी नहीं, पता नहीं क्या उस कल्चर में ऐसा है। इसकी बात में एक बात कहूंगी कि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं वो सेकंड सिटीजन होते हैं, बिल्कुल बाहर रहने वाले। अब आजकल हम कहते हैं ना यहाँ के हालात ख़राब हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बाहर मुल्क में हमारे लिए आजकल हालात वहाँ ख़राब है। इस वक्त वहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन है कि पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि किस तरह हम पाकिस्तान में मूव कर जाएं वापस, क्योंकि वहाँ जो कंडीशन इस वक्त हो रही है मुस्लिम्स के साथ, वो लोग परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज बहुत परेशान है वहाँ पर, और अब अगर इस दौर में वो वापस आए तो वो यहाँ के यूज टू नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात ये हुमैरा, ये देखें कि अगर अपनी माँ ओन नहीं करती तो कोई भी ओन नहीं करता। बिल्कुल। आपने अगर अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपनी धरती छोड़ दी, अपने छोड़ दिए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसा लगता है एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रह जाती है। आपने भी जब बच्चों को एजुकेशन दी होगी तो यहीं से दी ना, ब्रॉटअप यहीं से दिया। अब उस ब्रॉटअप उस एजुकेशन पे आपको फ़ख्र है ना, तभी आप बाहर भेज रही हैं। ऐसे ही है, वरना तो शायद अगर आप क्यों भेजती, अगर आपको ये होता, अगर आपके बच्चे। और अभी मेरा मतलब, मैंने उनसे ये कहा है कि देखें यहाँ पे आप पहले जाके सेटल होने की कोशिश करें, नहीं होता वापस अपने ही मुल्क में आना है ना। ये जाहिर है, अब वही बात है, गोद अपनी माँ की गोद है, आपने वापस इस मुल्क में आना है। टू डिफरेंट थिंग कि आप माइग्रेट करके जा रहे हो, शटर डाउन करके जा रहे हो, सब कुछ भेज के जा रहे हो, या फिर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो वो डिफरेंट है। दोनों जॉब के लिए जा रहे हो, वो तो हर दौर में बंदा हर मुल्क से। हिजरत जो है, देखें, सुन्नत है, हिजरत इज गुड, बट देयर इज अ पर्पस ऑफ हिजरत। हाँ, देयर इज अ कॉज ऑफ हिजरत। आप गए, आपने अपना पर्पस पूरा किया, देन यू केम बैक। क्योंकि ये तो सुन्नत है, चीजें चल रही हैं पूरी 1400 साल से चल रही हैं। लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जाते हैं, ऐसे ही बस्तियां बनती नहीं होता था क्या? मगर आप जब वापस आते हैं तो आपको अपनी जो कोर वैल्यू है ना, वो नहीं खत्म करनी है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। कहते हैं जो कंक्लूड अगर करूँ तो आप ये कहते हैं ठीक है आप चले जाएं और जाके, लेकिन बात सारी वही है कि आप देखें फाइनेंस तो आपके भाई, अगर मैं जैसे मैंने एक बात की कि हाँ भाई बीवी बच्चे आपने यहाँ छोड़े हुए, एक बंदा जो है वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को सर्वाइव कर रहा है, रोटी भी खुद बना रहा है, खाना भी, वो जो एक शान थी ना उसकी, उसने वो किल कर दी। वो जो नखरे उठाने वाला रिश्ते थे वो था सब, आप देखें ना, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सब तरीके से। उधर अगर हस्बैंड सरवाइव करे तो यहाँ बेगम भी सरवाइव कर रही है, वो भी यहाँ पे सिंगल मदर बन के अपनी ऑन ड्यूटी रहती है 24 आवर्स, बच्चे भी पाल रही है, स्कूलिंग भी कर रही है, ट्यूशन भी दे रही है, पिक एंड ड्रॉप भी कर रही है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ उसके अंदर कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, हम यहाँ पे आके क्यों खड़े हुए हैं, इसमें हमारी कुछ गलतियां हैं, बिकॉज हमने सिंगल एंडेड अर्निंग के ऊपर बिलीव किया हमेशा। हमने अपने बाप को देखा कि मेरे पापा कमा रहे हैं, 5 लोग को चला रहे हैं, तो दे हैव द प्रेशर, ऑल द प्रेशर दे हैव ऑन देयर हेड। पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर है, बेटी भी कमाएगी, माँ भी कराएगी, 18 के हुए गो एंड अर्न। माय ब्रदर इज इन अमेरिका, दे हैव 5 डॉटर्स। रियली इवन दैट कि अगर आप 12 साल के हैं, आप 12 साल के हैं तो आप पंप पे खड़े हो जाएं और अच्छी से अच्छी एजुकेशन। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि औरत या बच्ची या छोटा बच्चा उसके साथ लगा देते हैं चाइल्ड लेबर। बेचारी हमारी बीवी कमाती है, बेचारी मेरी बहन, वाई बेचारी, लाइक आपके जो रिसोर्सेज हैं। अब आप देखें माशाल्लाह खवातीन जो है, लड़कियां जो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और वो अच्छे माशरे का एक मेंबर बन
सकती हैं, लेकिन उनको बिठा दिया जाता है घर पे। तो आप That is इसलिए the point ना। डॉक्टर्स को मैंने देखा शादी के बाद घर में बैठी हुई है बच्ची। एक और डॉक्टर्स चीज, बैठे हुए हैं। चूंकि मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ पे मैं एज अ उनकी कोच काम करती हैं। काम कर रही हूँ। तो अभी लास्ट संडे को बीच लग्जरी में शेफ डे मनाया गया। और शेफ डे क्यों मनाया गया? क्योंकि घर की जो खवातीन हैं उनको होम बिजनेस प्रोवाइड किया जाए। इसी तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम हो Different रहे हैं, platform पे डिफरेंट खवातीन को, प्लेटफॉर्म जी, में जी। काम हो रहे हैं। तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, और अब वो अवेयरनेस कौन देगा? आप, मैं, हम यूथ, हम जनरेशन मिलके अवेयरनेस देंगे ताकि मर्दों को अवेयरनेस आए कि भाई देखो ये लोग भी काम कर सकते हैं। ये लोग भी काम कर अच्छा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है। अब मैं देख रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि सिंगल मदर इवन या शादीशुदा नहीं भी है लड़की भी, अब वो भी बाहर कमाने जा रही है। बिल्कुल सही। Exactly, अब वो ऐसे जा रही है। इवन ये देखने को मिल रहा है कि ब्लॉगिंग कम्युनिटी में मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपने रॉम्पर पे बच्चे को लेकर आई हुई है, हस्बैंड उसकी वीडियोस बना रहा है एंड दे आर कवरिंग। कमाना नहीं है, जब आप बाहर निकलते ना तो सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको लोग आपके सबसे नाम पहले से तो स्ट्रेस पहचानते हैं और रिलीव किससे होता है। परिचित। आप घर के जो नॉर्मल लड़ाई झगड़े हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलो ना। यू हैव द टॉपिक टू डिस्कस। हाँ, अच्छा देखिए, अब्रॉड में रहने का, चाहे वो यूरोप साइड हो चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, आप अपने दर से अपने दरवाजों से बाहर अगर निकल गए तो ये बात तो चले समझ में आती है कि आपको अदर कम्युनिटीज़ के डिसिप्लिन पता चलते हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, आपको पता होता है कि फ्लेवर ऑफ टेस्ट क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, Exposure क्या है। आप बिल्कुल आप जिंदगी को एक डिफरेंट Perspective से देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल डिफरेंट एरा होता है जहाँ से आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के तालीमी निज़ाम को नौकरियों को बुरा कह के, बेशक यहाँ पे सिस्टम उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम तो एक अरसे से है। हमारे बाप इसकी दादा, मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने यहाँ ये जो मैं आज हर्बलिस्ट बन के बैठी हुई हूँ या मैं एक ब्यूटी से रिलेट करती हूँ, मैंने एजुकेशन बाहर हासिल की है। मैं बाहर से पढ़ के सीख के आके अपने मुल्क में मैंने काम किया। तो ये एक हेल्पिंग हैंड हुआ ना? बिल्कुल हेल्पिंग हैंड हुआ। ये सोच थी मेरी कि मैंने वहाँ से सीखना है, मैं वहाँ से सीख कर आई, लेकिन आज अपने मुल्क में बैठ के मैं अपने लोगों को जो मैंने सीखा मैं सिखाती भी हूँ, मैं पेशेंट्स भी देखती हूँ, मैं अपने काम से भी, मेरे बहुत सारे काम है, ज़रूरी नहीं मैं कि 2 चीज़ें बताई हैं मैंने। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, मैंने दुबई रमादा में इंटीरियर किया हुआ है, मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, लेकिन ये कि मैंने यहाँ आके अपने आप को प्रूफ किया। अच्छा, यहाँ पे और हुमैरा बिल्कुल आपकी इस बात से मुझे ऐसा लगता है हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है, जिन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं कि वो बाहर जा सकते हैं, वो बाहर का एक्सपीरियंस यहाँ लाके शेयर करें, ना कि बाहर ही जाके वो। ऐसे ही। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि हम जब वहाँ से सीख कर आए तो हम यहाँ नए बच्चों को खड़ा करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक सीट पे अगर मैं बैठ गई हूँ हर्बलिस्ट बन के, तो मैं तो आज चाहूँगी कि हम दर्द से पड़े हुए बच्चे मेरे पास आए, मैं अगर उनको ये भी तो एक एजुकेशन हुमैरा को की बॉन्ड नहीं आपकी करना है पॉजिटिव ना, अप्रोच एजुकेशन का तो है मतलब ही अप्रोच है। तो ही ये चीज आगे बढ़ रही है, वरना बहुत सारे लोग तो अपना टैलेंट आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते। ये गलत होता है। एक टीचर ये हमारे यहाँ मुल्क का नहीं है। जो लोग ऊपर के जो लोग ऊपर की मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने ही बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे, टैलेंट को लेकर ऊपर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना? पहले ये तो ये आपकी होता अच्छाई था। है ना कि आप अच्छा देखना चाहते हैं अपने आगे के लोगों को। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे मेडिकल के लड़के लड़कियां देखे और वाकई ये बात ऐसी, वो बिल्कुल बिल्कुल लेथार्जिक हो चुके होते हैं, बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं होता, थक चुके होते हैं वो पढ़ते पढ़ते, और जिस तरह उनके साथ मामलात हो रहे होते हैं जहनी तौर पे बहुत चलें, ये तो हम एक ऊपरी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जहनी तौर पे इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। मार्क्स आ जाते हैं तो उनको इंकरेज नहीं किया जाता। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि हम वहाँ से तोड़ना शुरू करते हैं जहाँ से लोग बिल्ड कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे हैमरिंग कर रहे होते हैं कि नहीं यहाँ से एजुकेशन सिस्टम से ही हैमरिंग स्टार्ट होती है एग्जैक्टली। मैं अपने अब कल की बात है कि मैं अपने घर में ये आपने जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली हम माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कल की शाम की बात है, मुझे अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना था एंड आई एम विद माय हस्बैंड, और उन्होंने मुझे कहा, हम फैमिली के साथ थे, अदर पर्सन्स भी थे हमारी फैमिली के, कि यार बाहर तो ना पेट्रोल को भी हम गैस स्टेशन कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इसलिए कि हमारे पास ना अपने हिसाब से ऑप्शन है, हम चाहे CNG भरवाएं, चाहे LPG भरवाएं, चाहे पेट्रोल भरवाएं, तो इसलिए हमें ये कहना पड़ता है कि हमें गैस भरवानी है, अब हमें पेट्रोल भरवाना है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने लाइफ को एक स्टैंडर्ड दिया हुआ, उन्होंने कहा कि गैस स्टेशन पे फ्यूल ही होता है जिसे पेट्रोल कहा जाता है, और लॉजिकली भी ये बात बिल्कुल सही है कि पेट्रोल जो है वो एक गैस फॉर्म में होता है, उसे एक गैस ही कहा जाता है। हम इसलिए डाइवर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है। यहाँ पे ज़िंदगी के ऑप्शन ज़्यादा है,
हम अपने हिसाब से जी रहे होते हैं, चाहे हम जो जैसे लाइफ यहाँ हम गुजार रहे हैं ना, ये एक घर में बादशाहों चार वाली चार जिंदगी मेड्स होती हैं यहाँ पे। बादशाहों वाली सही ना? जिंदगी आप गुजार रहे बिजली का हैं। बिल एक आती है, दूसरी आती है। चार चार मेड्स होती हैं, स्त्री की अलग होती है, तो बर्तन धोने की अलग आती है, तो संडे की अलग आती है, और जो मसाज करेगी वो अलग आएगी। इस बात से मैं डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह ये कि यहाँ पे मेड्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे लाइट चली जाती है तो आपने कहना है बाहर जाना है तो काम कैसे, देखिए अच्छा और बुरा दोनों। फैसिलिटीज हैं भी और नहीं भी। नहीं, अगर फैसिलिटीज हैं भी, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट शिफ्ट में लोग रह रहे हैं, उनके घर में नॉनो मेड्स, उनके घर में सोलर पैनल लगे, उनके लाइट नहीं जाती अगर है। लोअर पुअर कम्युनिटी है तो वो कहाँ से अर्न करेगी, उसका तो रोजा ही रोजगार ही है ना। पुअर कम्युनिटी बाहर भी है, बाहर भी है, मगर exactly, वहाँ वो पर भी है। सिस्टम उन्होंने बनाया ही नहीं है। तुम पुअर हो कुछ भी हो, तुम मेड चार मेड नहीं देखेंगे आप। दुबई में कितना बड़ा लग्जरी विला देखें। ऐसे नहीं है फिलिपिनो और ये जो अरे फिलिपिनो, यहाँ पे सारी फिलिपिनो, मैं आपको डिफरेंस लिफ्टर में यहाँ की फिलिपिनो दिखाता हूँ जो वहां से लेकर आते हैं लोग। हाँ, तो चीज़ें यहाँ से बड़ी भी जाती है different बाहर, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ ही से है। भी माइग्रेट करवा के लेके जाते हैं अच्छा लोग। मजे की बात है, देखें फिर वही बात है कि हम कमाते वहाँ हैं, यहाँ पे आता है, फिर वो टैक्सेस होते हैं, कुछ किसी तरह से रिसोर्सेज अलग अलग हैं, बहुत सारे ऐसे मनी एक्सचेंजर्स हैं। बात ये हम पैसे तो रोलिंग तो हो रही है ना, चीज़ें चल रही हैं, आपको कहाँ से किस करेंसी को ट्रांसफ़र करना है अपने पैसों में, तो चीज़ें तो चल रही हैं, बिजनेसेस हैं, लेकिन आप अपना ग्राउंड छोड़ लें, आप इसी को बुरा कहकर जा रहे हैं जहाँ पे आपकी एंट्रेंस इसी नाम से होती है, हु आर यू पाकिस्तानी। तो ये एक सिंबल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब हम जिस जगह जाते हैं ना फिर पता चलता है कि वहाँ की सच और कड़वा और मीठा क्या वहाँ की होता है। term and conditions Exactly. क्या हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मैं होंगी और हुमैरा होंगी और हमारी खूबसूरती का राज होगा, यानी काउंटर चेंज होगा। हमारे साथ हमारी हर्बलिस्ट होंगी हुमैरा, जो बताएंगी हमें अपनी रेमेडी क्या है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर बताते हैं। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक, और हेयर वी आर। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं होंगी और वो होंगी और कोई नहीं होगा, और सिर्फ आप होंगे और हमारी ब्यूटी होगी। और हम आ गए उस ब्यूटी काउंटर पे जहाँ कुछ जलाना है, पकाना है और फिर अपने आप को खूबसूरत बनाना है। शेर हो गया यार मेरा ये तो। अच्छा, लोगों को जलाना है। हाँ, यार वैसे पॉजिटिव रहें, छोड़ दें, वो खुद ही चल जाएंगे, ये उनका काम है, हमारा काम ही नहीं है। आज कुछ पका पकाया हमें मिल रहा है, और क्या मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, किस रेमेडी को शेयर कर रही हैं, क्या हमारा आज क्या हो रहा है? मैं 2 रेमेडीज बता रही हूँ यहाँ पर। एक तो क्योंकि यहाँ पे अभी सर्दियाँ जो आ रही हैं उससे हमारी स्किन का कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाएगा, तो कलर को इन्हेंस करना है हमने। एक मैं क्रीम बताऊंगी और एक मैं स्क्रब बता रही हूँ कि आपने किस तरह वो स्क्रबिंग करनी है। हमने टमाटर लेना है, हाफ पीस कर लीजिए। इस टमाटर पे आपने हनी को ऐसे इस तरह स्प्रेड कर देना है, एंड देन आप एनी स्किन, कोई भी, किसी भी तरह, कोई टाइप। स्किन को हमेशा जब भी हम कोई रेमेडी बताते हैं तो आपने एक पैच टेस्ट करना है, या तो आप हाथ पे इधर कीजिए या कान के पीछे ये इस साइड। क्यों, क्या वजह है? अगर आपको कोई एलर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा। लगाने से, फेस पे लगाने से पहले आप ये पैच टेस्ट जरूर करें। फिलहाल जो ये टमाटर वाली रेमेडी रेसिपी बता रही हूँ, ये आपने सिर्फ अपने हाथ पैरों पे लगाना है, ठीक है। इस पे हमने थोड़ी सी डालनी है और शुगर। अल्लाह का वास्ता है, मुंह को साफ कर लेते हैं, पता नहीं पैर और हाथ को क्या कसूर है। exactly. सबसे इसको पहली नहीं नजर करते। पैरों पे पड़ती है। अच्छा, अब हमने इसको लेकर हाथ पे ऐसे राउंड मूवमेंट में आपने पूरे हाथ पैरों पे, खास तौर पे ये नकल का जो एरिया होता है ना, हाँ। ये आप लोग नहीं साफ करते हो, ये हाथों पे पैरों पे आपने इस तरह इसका मसाज Scrub करना है, करना है। स्क्रबिंग करनी है। 2-3 मिनट तक कीजिए, उसके बाद आप इसको वाइप आउट कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि टमाटर में जो है, जो इसका एसिड होता है वो आपके स्किन को डीकलराइजेशन कर रहा होता है इसकी। तो ये क्या शुगर थी, राइट? हाँ, ये शुगर है, इसको हमने स्क्रब के तौर पे यूज किया है। नॉर्मल वाइट शुगर है, ये बिल्कुल, देखें। हर चीज घर में मौजूद है आपके पास। जबरदस्त। हनी नहीं भी है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ टमाटर पे आपने शुगर स्प्रिंगल करके ये लगा लेना है। अच्छा, हमारे पास जब हम राइस बॉईल करते हैं तो बहुत सारे राइस कभी कभी बच जाते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको हमने वो छोटे से कंटेनर में निकाल के आप फ्रिज में जो रखते हैं। बिल्कुल जो बच जाते हैं वो राइस आपने उसको और पल्पी कर लेना है। ये थोड़ा सा और हो सकता था, टाइम की वजह से अभी हमने नहीं किया, लेकिन आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए ये चावल। और ब्लेंड करने के बाद हम इन चावलों की क्रीम बना रहे हैं। वाओ, चावल आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बिल्कुल। आप इवन अगर चावल जो भिगो के हम पानी रख रहे होते हैं, उस पानी को कभी भी ड्रेन मत करो।
जो भीगे हुए चावल का पानी होता है, सिंपल पानी से अपने फेस पे ऐसे ऐसे डाल के रखो। वो तो अजीब वाइट वाइट सा मिल्की सा हो जाता मिल्की है। हो जाता है, हाँ। लेकिन आप जब अपने फेस पे करोगे तो उससे आपके रिंकल्स खत्म होंगे, आपकी मॉइस्चराइजेशन होगी स्किन के ऊपर, और आपकी एजिंग की तरफ जो जा रही है स्किन, वो वापस आना शुरू हो जाएगी। सैगीपन जो हो रहा होता है स्किन बिल्कुल पे, खत्म हो exactly। जाएगी। अच्छा, हमने चावल लिए हैं तकरीबन, यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चावल लिया है। इसके अंदर यही हनी, मैं ½ टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ हमने एलोवेरा फ्रेश जेल यूज़ किया है, ये निकाल के, अगर आपके ऐसे, पास हाँ, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो ये आपने फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करना है। ठीक है। ये तकरीबन ये भी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मिल्क पाउडर भी तकरीबन आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने मिक्सी जार में अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ ये सामने आप ज़रा सा मिक्स करें। हाँ, यहाँ पे ये अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर लें, चाहे तो अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। आपने ये क्रीम बना के रख लेनी है। ये बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाएगी, जो आपकी स्किन जो भी डल हो रही है ना स्किन, हाँ। ये उसके लिए भी बेहतरीन है। अब मैं आपको लगा के दिखा दूँ। आपने ये अपने हाथों पे इस तरह मसाज करना है, रात को आप लगा के सो जाएं। अच्छा, कुछ नहीं होगा, आपने लगा के सो जाना है। सुबह आप देखिएगा आपकी स्किन जो होगी ना वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, और कलर आप खुद देखोगे कि सर्दियों में आपका कलर डल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एहतियात ये है कि गर्म पानी से फेस को वॉश नहीं करना। जितना आप गर्म पानी यूज़ करेंगे आपके रिंकल्स जल्दी आएंगे, और जितना गर्म पानी आप अपने बालों पे यूज़ करेंगे उतने ही आपके बाल ड्राई डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, क्योंकि फ़ौरन बनाना है। अच्छा, क्योंकि हुमैरा, मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझ जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो स्कूल जा रही होती हैं, जो ऐसे किसी शोबे से वाबस्ता होती हैं, सुबह अर्ली निकलना होता है। बहुत सारी दफ़ा हम ऐसा सोचते हैं कि सुबह मैं ये लगा लूँगी और शार ले लूँगी, लेकिन वो ऐसी ये चीज़ है कि आप रात को बना के रख दें। ये आप बना के रख लें, ये हफ्ते तक चल जाएगा आपके फ्रिज में। अच्छा, इसको 1 हफ्ते के लिए बना के रख दें, 1 हफ्ता ये आपके फ्रिज में आसानी से चल जाएगी। और ये 1 हफ्ते के लिए आपके हाथ पैरों के लिए क्रीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। इतनी ही बनाइए। तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून चावल लिए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो आपका एलोवेरा जेल लिया है। ठीक है। ½ टीस्पून मैंने इसमें हनी लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। बिल्कुल। और सारी चीज़ें बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं, बिल्कुल। बड़ी इजीली मिलती हैं। इनको बना के आप हुमैरा कह रही हैं कि 1 हफ्ते के लिए हम फ्रिज में रख फ्रिज सकते में हैं। रख दें। और अगर चाहें तो फेस वॉश भी बता देती हूँ कि घर में बना रखा लें। 1 बॉटल के अंदर आपने 2 चम्मच बेसन लेना है, अच्छा। और 1 चम्मच कॉफ़ी लेनी है। ये मिक्स करके, और इसमें पिंच हल्दी ऐड कर लीजिएगा। ये वॉश बेसन पे साइड में रख दें। पानी से, रोज़ वाटर में, मिल्क में, जिसमें आपका दिल करे आप लगाएं, पेस्ट बनाएं, और अच्छी तरह फेस को वॉश करें। ये आपका बेहतरीन क्लेंजर भी है और बेहतरीन फेस वॉश भी है। क्या बताया आपने? बेसन? मैंने 2 चम्मच बेसन कहा है, 1 चम्मच कॉफ़ी का ही है, और पिंच इसमें हल्दी कहा है कि ऐड करके ये पाउडर रख लीजिए, और इसी को पानी में घोल के या रोज़ वाटर में या दूध में, जो आपका दिल करे, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और इस विंटर को एंजॉय करें, बिल्कुल तरोताज़ा रहे हमेशा की तरह। थैंक यू हुमैरा। और अब हुमैरा की इस रेमेडी के बाद हम जा रहे हैं अपने मज़ीद मेहमानों की तरफ, जो कि बिल्कुल नहीं रुक रहे। उनसे बातें करेंगे कि इमिग्रेशन कैसे। ओह अच्छा, ठीक है। अब पता ही नहीं चला, बातें करते, हाँ, बातें करते करते हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये अब ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्रेक लगनी है। हाँ, ये ब्रेक लगनी है। और ये होता है अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे लोगों के साथ बैठने में कि वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू हुमैरा, थैंक यू हमारे तमाम गेस्ट, और ख़ासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। आपके लिए दुआ गो हैं, आपको देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं और झूमते हैं। स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए गुलदस्ते, एक नए फूलों के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हम सब पाकिस्तान